नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। जब राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो अनेक लोगों ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाया था कि वो बहुत ज़्यादा क्षमतावान नहीं हैं, बहुत अच्छे से बोलते नहीं हैं और पता नहीं कांग्रेस का वो नेतृत्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज नए प्रदेश अध्यक्ष का पहला फैसला आ गया है। उनके हस्ताक्षर से जो पहला फैसला आया है वो भी बहुत कुछ बता रहा है। इसकी हम बात करेंगे। राहुल गांधी इस साल तीसरी बार पटना पहुंच रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। वो जनवरी में आए थे, फरवरी में आए थे और अब 7 अप्रैल को आएंगे। तो वो क्यों आ रहे हैं, क्या है उसका महत्व, इसकी बात हम करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अलावरू और राजेश राम की जोड़ी कैसे काम कर रही है। अलावरू ने बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है और स्क्रीनिंग कमेटी का संयोजक बनाया है राजेश राम को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस कमेटी में अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं हैं, जो हाल ही में उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ही हमारे इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के नेता हैं और वही मुख्यमंत्री का फेस रहेंगे। जबकि अलावरू ने कुछ दूसरी बात कही थी कि ये सब बाद में चीज़ें, अंतिम समय में होता है। तो अलग वो एकदम चलने वाली जो उनकी थी राह थी और जो उनका बयान था, हंगामा तो हुआ कि दो फाड़ हो गई कांग्रेस। तो उनको इस स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं रखा गया है। और आज एक बड़ी खबर ये है कि विनोद चौधरी, वो दलित वर्ग से आते हैं, पासी जाति के हैं, आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। एनजीओ से जुड़े रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, अच्छा उनका भी प्रभाव रहा है एक इलाके में, तो वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये 3-4 बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम राहुल गांधी की बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी फिर आ रहे हैं पटना, बिहार फिर से आ रहे हैं और संविधान बचाओ सम्मेलन करने आ रहे हैं। पहले भी जब दोनों बार आए तो संविधान बचाओ सम्मेलन ही उस समय भी हुआ था, इस बार भी वही है। और इस बार भी वो कांग्रेस इसके पीछे, इसकी तैयारी के पीछे कांग्रेस मूल रूप से नहीं है। इस बार भी ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राहुल गांधी आ रहे हैं, वो सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित है। ये एकदम से बिहार में नया प्रयोग कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो जो पिछड़े समाज के संगठन हैं, दलित समाज के संगठन हैं, वही राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो इसके जरिए वो एक नए समाज में, एक नए जनाधार में कांग्रेस अपना धीरे धीरे पैठ बना रही है। और आज जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं विनोद चौधरी, वो भी पासी समाज से ही हैं, तो दलित वर्ग से ही हैं। राहुल गांधी इस बार आ रहे हैं तो एक चीज़ उनके लिए बोलने के लिए रहेगा। पिछली बार जब वो फरवरी महीने में आए थे तो वो था जगलाल चौधरी की जयंती पर आए थे, वो पासी जाति के ही थे। और उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया था कि भाई इसमें दलितों का जगह जो है कांग्रेस के संगठन में नहीं है, आंकड़ा कुछ लोगों ने कर दिया। तो राहुल गांधी ने कहा था कि सब होगा, धीरे धीरे होगा, धीरज रखिए, सब होगा, आपको अंदर लाना है, ये कहा था उन्होंने। और बस 2 महीना भी पूरा नहीं हो रहा है, 2 महीना समझ लीजिए पूरा हो रहा है, तो वो अब ये कह सकेंगे कि मैंने इसी पटना में और संयोग से उसी हॉल में फिर आ रहे हैं, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो वो कह सकेंगे कि हमने कहा था कि आप संगठन में आएंगे, आप जैसे लोगों की जगह, और वो जो पिछड़ा दलित 90% जो है, तो वो संगठन में आएगा। संगठन में उसको न सिर्फ हिस्सेदारी मिलेगी बल्कि उसको पावर, वो पावर की बात करते हैं, तो वो पावर भी मिलेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मुक्त हो के काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि वो हर बात के लिए देखना है, उनको ऊपर देखना है, तो वो स्वतंत्र ढंग से काम कर रहे हैं। आज उनका पहला फैसला भी आ गया। तो दलित समाज को पैठ बनाने की प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में अब आज ज्वाइन भी किया। तो विनोद चौधरी वो भी पासी समाज के हैं और उनको शामिल कराने में वो सुशील पासी, जो बिहार के एक प्रभारी हैं, उनका भी बड़ा रोल है और राजेश राम ने उनकी रोल की सराहना की। तो ये सब हो रहा है। अब आइए स्क्रीनिंग कमेटी की बात करते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में अखिलेश सिंह नहीं है, तो अखिलेश सिंह को 6 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी है। अध्यक्ष हैं इसके राजेश राम, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। इसके अलावा शकील अहमद खान हैं, जो CLP लीडर हैं।
और मदन मोहन झा हैं जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद दो जो प्रभारी सचिव हैं, एक तो शाहनवाज आलम हैं, एक सुशील कुमार पासी हैं और हैं देवेंद्र यादव। तो ये 6 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इसमें अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं है और ये कमेटी का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी जो है, ये हर जिले की रिपोर्ट तैयार करेगी कि किस जिले में कौन नेता काम कर रहे हैं, कौन नेता काम नहीं कर रहे हैं, कमेटी की क्या हालत है और कमेटी को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो पूरी रिपोर्ट जो है ये AICC को ये स्क्रीनिंग कमेटी देगी। तो पावरफुल कमेटी है और इसमें अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कुल मिला के जो मैसेज जा रहा है, तो वो मैसेज ये जा रहा है कि अलावरू और राजेश राम, ये जो दो की जोड़ी है, आज इन्हीं दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्हीं दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का अनाउंसमेंट हुआ कि वो आने वाले हैं। और एक जो दूसरे एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, वो सब कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं थे। तो ये जो जोड़ी है राजेश राम की और कृष्णा अलावरू की जोड़ी है, ये जोड़ी अब फुल फॉर्म में काम करती हुई दिखाई दे रही है। अंत में अब हम बात करेंगे कि राजेश राम ने जो पहला फैसला लिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका पहला फैसला ये है कि, और उसको आप जोड़िए कि पूरे जो कांग्रेस बिहार में जो अपना कार्यक्रम चला रही है, पूरी जो योजना है, उससे जोड़ के आप देखिएगा तब उसका महत्व पता चलेगा। तो राजेश राम का पहला फैसला ये है कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, नेता हैं, वो अपने घर पर, अपने मकान पर और अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाएंगे। ये देखने में बहुत साधारण बात लग सकती है, लेकिन बिहार में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस वाले अपना झंडा लगाते नहीं, वो हिचक है मन में। तो पार्टी तो बी टीम बनी रही है, तो वो एक जो होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो गया था, सब कुछ राजद के भरोसे। अब जबकि वो बी टीम नहीं बल्कि ए टीम रहना चाहती है। और राहुल गांधी का एक बयान है, वो अखबारों में भी आया है, कि राहुल गांधी ने कहा कि वो कोई कमज़ोर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है। शायद मीटिंग में, ये बिहार के नेताओं के साथ जो मीटिंग हुई राहुल गांधी की, उसमें बिहार के नेताओं ने कहा कि राजद के नेता हमारी इज्जत नहीं करते हैं। तो इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि कमज़ोर की कोई इज्जत नहीं करते हैं, कोई इज्जत नहीं करता है। तो ये जो कांग्रेस को पूरा मजबूत बनाने की, अपने पांव पर खड़े होने की, पहलकदमी खोल देने की जो कोशिश की जा रही है, पदयात्रा भी चल रही है कन्हैया कुमार की, इससे अगर आप जोड़ के देखें राजेश राम के उस फैसले को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सारे नेता, सारे पदाधिकारी, वो प्रखंड के हों, जिला के हों, सब लोग अपने झंडे, अपने मकान पर, अपने घर पर बड़ा सा कांग्रेस का झंडा लगाएंगे। तो ये वो हिचक तोड़ना और समाज में खुल के अब स्वाभिमान के साथ खड़े होना, अपनी राजनीति, अपने परिचय के साथ खड़े होना, तो ये तो पहला एकदम बुनियादी शर्त है किसी भी पार्टी के आगे बढ़ने के लिए। तो अब इसी में बहुत सारे लोग छट जाएंगे, जो राजद के भरोसे राजनीति करने वाले बी टीम वाले लोग होंगे, वो सकुचाएंगे, लेकिन जो नया तबका जुड़ रहा है वो तो पूरे जोश से लगाएगा, झंडा लगाएगा। तो राजेश राम का ये पहला फैसला आ गया है और अच्छा फैसला है, कहा जाएगा कि ये कांग्रेस का जो पूरा बिहार में जो अभियान है, पूरी जो कोशिश हो रही है, उसके एक पार्ट के तौर पर है, उसको मजबूत करने वाला है, उससे अलग तरह का नहीं है, उसी का एक हिस्सा है, उससे आप जोड़ के देख सकते हैं। कन्हैया कुमार की पदयात्रा और अलावरू जो लगातार विभिन्न संगठनों की, जिलों की मीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब से जोड़ के आप देखें तो उसी का ये पार्ट लगता है कि कांग्रेस को खड़ा करना है। और कांग्रेस अब चर्चा में बिहार में आ गई है, खड़ी होती हुई दिख रही है, लोगों में कुछ उम्मीद और आशा भी जगी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।